श्री राकेश कुमार रोशन जी, आपका समय 15 मिनट है। आवाज नहीं आ रही? हाँ। सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले महोदय, मैं आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने हमें बोलने का समय दिया और साथ ही साथ अपने क्षेत्र की महान जनता को, जो नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता है, जिन्होंने वहां से दूसरी पीढ़ी के रूप में हमको इस सदन में भेजने का काम किया, इसके लिए हम उस महान क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहां तक पहुंचाने में हमें सहयोग किया। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं भवन निर्माण के विभाग के द्वारा जो अनुदान मांग पेश हुआ है उसके कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन इज द पिलर ऑफ द सोसाइटी। निर्माण जो है समाज का स्तंभ है। और सरकार ने भी, जो माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण लिखित रूप से हम लोगों को प्रस्तुत किया है, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विगत 15 वर्षों में भवन निर्माण विभाग ने भवनों के निर्माण में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टि से उपलब्धियां हासिल की है। विभाग ने राज्य में जमीनी स्तर से लेकर बृहद परियोजनाओं, मेगा प्रोजेक्ट्स का निष्पादन किया है और उत्तरोत्तर नवीन निर्माण कार्य कर रहा है। ये माननीय मंत्री जी इस बात को विशेष रूप से अपने भाषण में चर्चा किए हैं महोदय, लेकिन जब जमीनी सच्चाई को महोदय देखा जाएगा तो बिहार के अंदर जो भवन निर्माण विभाग के तहत भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का सर्वथा अभाव है महोदय। और इस गुणवत्ता का जो अभाव है उसके लिए वर्तमान सरकार ही दोषी है महोदय। वर्तमान सरकार ने पहले ये तय किया था कि जिस विभाग में जो निविदा होता है उस निविदा में 10% बिलो तक कोई भी संवेदक टेंडर डाल करके अपना काम कर सकते हैं, वो मान्य होगा। लेकिन अभी महोदय इसी विभाग के प्रधान सचिव की एक चिट्ठी निकली है महोदय, जिसमें कहा गया है कि किसी भी विभाग में काम करने के लिए कोई भी संवेदक जितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, वहां जितना बिलों में टेंडर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। चिट्ठी है हमारे पास महोदय, उसका जो कंटेंट्स है मैं वो पढ़ करके आपको महोदय बता देना चाहता हूं। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का। इसमें है हुजूर कि प्रोविजन हैज बीन मेड बाय आरसीडी लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 6/3/2014 that the minimum rate quoted in all type of tender invited on percentage rate system shall be limited to 10% below the bill of quantity BOQ. Tenders having more than 10% below BOQ rate shall be considered ineligible. ये पहले व्यवस्था था हुजूर कि 10% से ज्यादा यदि होगा तो ये 10% के बाद उसका टेंडर मान्य नहीं होगा। लेकिन अभी क्या व्यवस्था है हुजूर? चीफ सेक्रेटरी का ये चिट्ठी है हुजूर, इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस कंटेस्ट ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ ऑल वर्क्स डिपार्टमेंट्स हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, it is feel that the minimum rate barrier be removed with immediate effect and after 1 year the pros and cons of the decision will be reviewed. मतलब अब जो है हुजूर सरकार ने ये व्यवस्था कर दिया कि कोई भी संवेदक जितना बिलो है उतना बिलो जाकर के टेंडर डाल सकता है और टेंडर उसका मान्य होगा।
कहने का मतलब है हुजूर की एस्टीमेट बनाने की जो प्रक्रिया है, जो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया जाता है हुजूर, जो उसका जो स्टैंडर्ड रेट है मटेरियल का, उसके आधार पर, स्टैंडर्ड रेट के आधार पर एस्टीमेट का निर्माण होता है हुजूर। और उसके बाद कोई संवेदक यदि 60% बिलो जाकर के कोई काम लेता है किसी विभाग में, इसका मतलब है कि वो गुणवत्ता से समझौता करता है और वो घटिया मटेरियल डाल करके विभाग का निर्माण कराता है। और ये सरकार इस संस्कृति को बढ़ावा दे रही है महोदय। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने इसको ही एस्टीमेट घोटाला कह करके सरकार को घेरने का काम किया था कि ये एस्टीमेट बना करके सरकार जो है गरीबों का पैसा का सरकार दुरुपयोग कर रही है और सही मायने में उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है महोदय। आज हमारे अभी सत्ता पक्ष के एक साथी बोल रहे थे, सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे महोदय। मैं महोदय आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि अभी महोदय इसी विधानसभा का विस्तारित भवन बना है महोदय, जो एक्सटेंशन हॉल है महोदय, उसकी क्या स्थिति है महोदय आप खुद देख सकते हैं। उसके इंटीरियर की क्या स्थिति है, वहां पर बैठने की क्या व्यवस्था है, उसकी गुणवत्ता की क्या स्थिति है, खुद आप मूल्यांकन कर सकते हैं। किसी भी समय वो भवन गिर सकता है, ऐसी स्थिति है महोदय ये विधानसभा का विस्तारित भवन का। इसके अलावा महोदय हम विधायकों के आवास के निर्माण की प्रक्रिया 3 साल से चल रही है महोदय। हम लोग लगातार अखबारों में दूसरे माध्यमों से सुनते रहे कि विधायक आवास का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन 3 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक विधायक आवास का निर्माण नहीं हुआ महोदय। और अभी भी कितना समय लगेगा इसका कोई सरकार के द्वारा आपने ये जो इन्होंने जो अपना भाषण प्रस्तुत किया उसमें भी कोई समय सीमा नहीं बताया है महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं सदन में महोदय कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है पटेल भवन, जिस पटेल भवन को हमने बनाया है ये हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। माननीय सभापति महोदय को भी पटेल भवन जाने का मौका मिला होगा महोदय। वहां अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है महोदय। वहां लोग जाते हैं, उनको पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। और वहां हेलीपैड बनाया गया, जो हेलीपैड बनाया गया महोदय उसका अभी तक टेस्टिंग भी नहीं हुआ कि हेलीकॉप्टर यदि उतरेगा उस मकान पर तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसका कोई टेस्टिंग अभी तक सरकार के द्वारा नहीं कराया गया हुजूर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति है। इसके अलावे हमारे दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज का बाउंड्री कराने के लिए सरकार ने 2019-20 वित्तीय वर्ष में ही घोषणा किया था। अभी तक दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का बाउंड्री का निर्माण नहीं कराया गया महोदय। और वो बहुत पुराना अभियंत्रण महाविद्यालय है जिसकी स्थिति जर्जर है महोदय। हमारे नालंदा जिला में जहां से गृह जिला है मुख्यमंत्री का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। हमारे माननीय मंत्री सरवन बाबू यहां बैठे हुए हैं हमारे ही जिला का महोदय। हमारे बगल इस्लामपुर के बगल में खोदागंज बाजार में महोदय, जहां लगभग 10,000 की आबादी है खोदागंज बाजार में, वहां अस्पताल का निर्माण का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पूर्व किया था, लेकिन अभी तक वहां अस्पताल के भवन का निर्माण नहीं हुआ महोदय। और वहां जो है डॉक्टर जो कोई बैठते नहीं, अस्पताल की स्थिति जर्जर है, जो पहले का जीर्ण शीर्ण स्थिति था वही है महोदय। तो ये चेहरा है ये हमारे भवन निर्माण विभाग का महोदय। अब मैं पीएचडी विभाग पर कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा महोदय। जो पीएचडी मंत्री ने जो बजट भाषण जो प्रस्तुत किया गया था माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा महोदय कि सरकार अपने बजट भाषण में कहा है कि सर्वसुलभ स्वास्थ्य हासिल करने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। इस संबंध में महोदय मैं सबसे पहले इस बिहार प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी वो सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी किया था ये पेयजल की शुद्धता के बारे में, मैं उसको आपको पढ़ करके बता रहा हूं हुजूर। ये डिप्टी सीएम साहब का स्पीच है माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी का।
उन्होंने कहा है कि बिहार के 38 में से 37 जिलों का पानी पीने लायक नहीं है, इनमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन का संक्रमण है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य के 31,000 वार्डों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति आज भी चुनौती बनी हुई है। वे रविवार को एनआईटी पटना के सभागार में इंडियन वाटर वर्कर्स एसोसिएशन के 52वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह उप मुख्यमंत्री मोदी की यह स्वीकारोक्ति बता रही है कि राज्य की बड़ी आबादी आज भी संक्रमित पेयजल का उपभोग करने की वजह से गंभीर खतरे के जद में है। उसके साथ ही संक्रमण का दायरा बढ़ा है, क्योंकि महज कुछ साल पहले तक राज्य के 28 जिले ही पेयजल के संक्रमण के दायरे में थे। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक्सेप्टेंस है महोदय, और उन्होंने इसी में बताया है कि इससे कैंसर, फ्लोरोसिस और गैस संबंधी बीमारियां जो है बिहार में बढ़ रही है महोदय। और अभी जो महोदय दूषित पेयजल की स्थिति है पूरे देश के अंदर महोदय, उसमें बिहार का क्या हालत है महोदय। मैं जो कंपैरेटिव एफएसटीसी कवरेज स्टेटस जो है 31 दिसंबर 2020 का, उसका आंकड़ा मैं महोदय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कहा है स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने महोदय कि एट प्रेजेंट मोर देन 32.5% रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया have tap water connections in their homes, while 15 states UTS have above national average percentage of tap water connection. 17 states UTS fall below the national average. Goa has become the first state to become Har Ghar Jal state. The state of Telangana is also inching closer to achieve 100% Har Ghar Jal. Pondicherry, Haryana and Gujarat have provided tap water connections in more than 80% of the rural households. ये नेशनल रिपोर्ट है महोदय। इसमें बिहार की जो स्थिति है, बिहार नीचे से दूसरा स्थान पर है महोदय पूरे देश के अंदर में। यानी बिहार के लोगों को अभी भी शुद्ध पेयजल बिहार के लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है महोदय। और ये सरकार कह रही है कि हम बिहार में हर घर नल जल योजना चला रहे हैं महोदय। हर घर नल जल योजना का क्या स्थिति है महोदय, इसको यदि आप देखेंगे तो बिहार के अंदर जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर नल जल योजना चल रहा है महोदय, इसमें सरकार का एक्सेप्टेंस है महोदय अपने बजट भाषण में कि राज्य में 4095 ग्राम पंचायत में 52,142 वार्ड में यह योजना पूर्ण हो चुकी है। ये माननीय मंत्री जी का बजट भाषण में है। लेकिन फिर इसी विभाग प्रमुख ने कहा है, जो पीएचडी का विभाग प्रमुख है, उनका जो स्टेटमेंट है, जो असेसमेंट किए थे मुख्यमंत्री जी पिछले 21 तारीख को, उस समय जो असेसमेंट, थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए महोदय, समय तय है ना जी, समय है अभी 2 मिनट। तो इसमें कहा यह गया था महोदय कि ये 55,873 वार्ड में ये काम अभी पूरा हो चुका है, जबकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ये जो स्कीम है मात्र 52,142 वार्ड में पूरा हो चुका। तो ये जो दोनों आंकड़े हैं महोदय, ये स्पष्ट करता है कि सरकार झूठ बोल रही है, या तो मंत्री झूठ बोल रहे हैं या विभाग के प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। तो हर घर नल जल की स्थिति ये है महोदय कि पूरे बिहार के अंदर गांव में, पूरे बिहार के अंदर महोदय गांव में कहीं भी नल जल का पानी नहीं पहुंच रहा है महोदय। और जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता की स्थिति ये है महोदय कि 3 फीट पाइप को नीचे गड्ढा में खोद करके डालना था हर घर नल जल योजना में। लेकिन मैं पूरे सरकार को इस सदन के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं महोदय कि किसी भी जगह पर कहीं भी पीएचडी ने अपने मानक का उपयोग नहीं किया है, कहीं भी पाइप 3 फीट गड्ढा के अंदर नहीं खोद करके लगाया गया है, और न ही नल और टेप लगाया गया है, जो विभाग की प्राथमिकता है महोदय। तो इस तरह से महोदय ये जो पीएचडी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है महोदय, उसमें आप देखेंगे तो 7 निश्चय योजना को सिर्फ एक मजाक के रूप में बिहार के अंदर अभी प्रदर्शित करने का काम किया गया है,
जो धरातल पर स्थिति है महोदय, धरातल पर बिल्कुल ही भिन्न स्थिति है। आज भी गांव के अंदर महोदय मैंने बताया आंकड़े के अनुसार कि 32% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा महोदय। इसलिए इस स्थिति में महोदय कैसे बिहार के लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा महोदय। इसके बाद महोदय मैं ये समाज कल्याण विभाग महोदय, जिसका भी आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है महोदय, इसमें जो समाज कल्याण विभाग है महोदय, इसको यदि आप देखेंगे महोदय तो ये सरकार कहती है कि महिलाओं को, बच्चों को, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो खाद्यान्न योजना चल रहा है महोदय, उसमें जो स्टैंडर्ड जो लिमिट निर्धारित किया गया है महोदय, उसमें बताया गया है कि एक दिन में कितना खाना खाना है। उसमें बताया गया है कि जो 6 से 9 माह के बच्चे हैं महोदय, उनको 200 ग्राम मुलायम खाना जैसे दाल, चावल, खिचड़ी 1/4 लगभग 2 छोटी कटोरी और पूरी भरकर 24 घंटे में देना है। इसी तरह से 9 से 12 माह का, 12 से 24 माह के बच्चों का जो कि कुपोषण से बचाया जा सके, उसको महोदय जो ये देना है कि किस तरह से उसका हेल्थ डेवलप हो और किस तरह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो, इतना भोजन उपलब्ध कराना है महोदय। लेकिन सरकार जो भारत सरकार ने जो पैमाना तय किया है महोदय, उसके बाद भी यदि आप समीक्षा करेंगे महोदय तो बिहार के अंदर जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो निर्धारित किया गया है भोजन का व्यवस्था का, उसका पूरे तौर पर महोदय बिहार में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा महोदय सेविका और सहायिका का घोर अभाव है पूरे बिहार में। सेविका और सहायिका के अभाव के चलते अभी लगभग 60,000 पद पूरे बिहार में सेविका और सहायिका का रिक्त है महोदय, जिसके चलते समाज कल्याण विभाग अपने जो कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित सही ढंग से धरातल पर नहीं कर पा रहा महोदय। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग में जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाए। उसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन, मैं अपने क्षेत्र का 1-2 बात कह करके महोदय मैं समाप्त कर दूंगा। हमारे यहाँ महोदय आंगनबाड़ी की यह स्थिति है कि जो हमारे यहाँ सीडीपीओ हैं इस्लामपुर में महोदय, कभी मुख्यालय में नहीं रहते, वो पटना में रहते हैं, पटना से ही काम करते हैं। कभी मुख्यालय में महोदय कभी वो इस्लामपुर में नहीं रहते। एकंगरसराय में सीडीपीओ, एकंगरसराय में सीडीपीओ, 1 मिनट महोदय, एकंगरसराय में जो सीडीपीओ है दूसरे जगह का प्रभार में है महोदय, वो कभी नहीं आती है एकंगरसराय को देखने के लिए। इसलिए ये दोनों जगह पर सीडीपीओ